सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे और कितनी शिफ्टों में ये एग्ज़ाम लिया गया था। टोटल जीके जीएस के जो क्वेश्चन थे वो कितने पूछे गए थे, किस टॉपिक से जो है हर बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और किन टॉपिक्स को जो है आपको कवर करना है 2025 में। अगर आप जीके जीएस में 50 में से 45 स्कोर अगर करना चाहते हैं तो नीचे मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को फॉलो कर लोगे अपने रिटन एग्जामिनेशन से पहले तो डेफिनेटली 50 में से 45 जो स्कोर है आप इजीली कर पाओगे और जो आपके रिटन एग्जामिनेशन के सिलेक्शन के चांसेस होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में भी इवन वहां पर भी जो है आपके चांसेस काफ़ी ब्राइट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एवरीथिंग डिटेल जो है मैंने डिस्कस एनालाइज कर ली है। 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था पीवाईक्यू का वो मैंने कंप्लीटली देख लिया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो आंकड़ा है लगभग वही रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और वीडियो के एंड में आप कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो सेशन आपको कैसा लगा और अंत में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी तैयारी हम कहाँ से और कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले 1 सेकेंड, ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो है हमारा मिशन रहेगा। क्या मिशन रहेगा हमारा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का जो है हमारा मिशन रहेगा और मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ या फिर सोच रहा हूँ इसके बारे में। अगर आप साथ दे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। आप अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा कितने क्वेश्चन जो है किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं वैसे आप सभी को पता होगा, फिर भी एक बार जो है मोटा मोटा नज़र मार लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो जीके का रहता है। ठीक है, जीके के जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो जीके का सब्जेक्ट है यही जो है आपका एग्जाम चेंज जो सब्जेक्ट है वो माना जाता है। ठीक है, गेम चेंजर जो सब्जेक्ट बोलते हैं ना वो जीके ही रहता है। उसके बाद जो है सेकंड सब्जेक्ट इसके अंदर पूछा जाता है रीजनिंग का। रीजनिंग के इसके अंदर जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ के जो है ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मात्र 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। इजीली जो है 10 में से 10 क्वेश्चन 10 में से 10 जो मार्क्स हैं लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा हम बात अभी किसकी करेंगे? अभी हम जो है जीके की बात करेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जीके की बात करने वाले हैं, कैसे जो है आप यहाँ पर अपने 50 मार्क्स जो है पक्के कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है भाई, ये भी आप याद रखना। ठीक है, 1/4 जो है इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो मैंने ये जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो क्वेश्चन पेपर लिया गया था ना उसको पेपर को कंप्लीटली एनालाइज कर लिया है। तो उसके एनालाइज करने के बाद मैंने क्या देखा, टोटल शिफ्ट जो है कितनी शिफ्टों में आपका 2023 का जो है क्वेश्चन पेपर लिया गया था। तो टोटल 45 शिफ्टों के अंदर जो है ये आपका क्वेश्चन पेपर लिया गया था। और एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के? 50 क्वेश्चन पीछे पूछे गए थे। अब 45 को 50 से गुना करोगे तो टोटल यानी कि 2250 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के टोटल शिफ्टों के अंदर जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछे गए थे। यहाँ पर मैं जो है आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि किस सब्जेक्ट से, यानी कि ज्योग्राफी से इतने क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी से इतने क्वेश्चन पूछे गए। इसमें जो है काफ़ी टाइम लगने वाला था, इसीलिए जो है मोटा मोटा मैं आपको यहाँ से जो है बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट पे जो है आपको कितनी पकड़ बनानी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टैटिक जीके के ही पूछे जाते हैं और वही टॉपिक जो है आपको अच्छे से करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे ये देखो लिख दिया है मैंने, सारी चीज़ें लिख दी गई हैं हिंदी में। बेसिक आपकी ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज में जो है लिख दिया है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपके पूछे गए थे ना 2023 में या फिर आगे भी पूछे जाएंगे तो स्टैटिक जीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग जो है 700 प्लस जो है ये प्रश्न पूछे गए थे भाई। ठीक है ना, ये 700 प्रश्न पूछे गए थे। 2250 में से टोटल 700 प्लस जो प्रश्न है ना ये पूछे गए थे आपके जीके जीएस के अंदर। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं ना जो अभी तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो है पूछे गए हैं या फिर इन फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं, जो गोल्डन टॉपिक्स रहते हैं, एवरग्रीन टॉपिक्स जिनको बोला जाता है, हर बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं जहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें जो है हम भी कवर करेंगे इस बार। अगर आपका साथ मिला तो प्लेलिस्ट बहुत जल्दी मैं जो है स्टार्ट कर दूंगा इसकी भी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं आपके जीके जीएस में तो देख लेते हैं। जीके जीएस में मेन यही रहता है आपका, हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, पॉलिटी रहता है,
एनवायरनमेंट रहता है, करंट अफेयर रहता है, साइंस रहता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है स्टैटिक जीके रहता है। तो मोटे मोटे जितने सब्जेक्ट मेरी नॉलेज में थे ये सारे सब्जेक्ट जो है आपके जीके के अंदर पूछे जाते हैं और इन्हीं से जो है आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। अब हम जो है हर सब्जेक्ट वाइज जो है देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से जो है कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री सब्जेक्ट से जो है कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे देख लो हिस्ट्री के मैंने जो है इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं या फिर इन फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं। और अगर आपका साथ मिला या फिर आपने कमेंट सेक्शन में बोला कि ठीक है जी आप प्लेलिस्ट स्टार्ट करो, तो यही इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना यहीं से हम शुरुआत करेंगे। इन्हीं टॉपिक्स को जो है आपके रिटन एग्जामिनेशन से पहले जो है कंप्लीट कर देंगे। और यकीन मानिएगा अगर आप ये इतना सारा जो कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा है हर सब्जेक्ट का ये अगर कर लेंगे ना तो 50 में से जो 45 मार्क्स है ना आप इजीली गेन कर ले जाएंगे। ठीक है, 50 में से 45 मार्क्स जो है इजीली ले जाएंगे और आपके सिलेक्शन के जो चांसेस होंगे वो काफ़ी ब्राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। हड़प्पा सभ्यता हो गया, ठीक है, वैदिक सभ्यता हो गया, वंश होगी मतलब जो डायनेसिटी होती थी उनकी राजधानी कैपिटल्स पूछी जाती है। ठीक है, वंश की राजधानियां होगी। ठीक है, वंश के संस्थापक हो गए यानी कि जो भाई मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ऐसे क्वेश्चन। महाजनपद हो गया, आप सभी जानते हैं 16 महाजनपद होते थे, वो सभी महाजनपदों के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, अशोक के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, मध्यकालीन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल काल के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, गांधी युग के बारे में और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। ये जितने मैंने टॉपिक्स लिखे हैं हिस्ट्री के, इनके अलावा यू नो वेरी वेल और भी टॉपिक्स बहुत हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब जो मेन चीज़ मुझे लगा ना यहाँ से क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। यू डोंट वरी, इनके अंदर कुछ और टॉपिक्स भी हम ऐड करेंगे जैसे कि होम रूल लीग हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया, बंगाल विभाजन हो गया। ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, अभी ये जो बेसिक टॉपिक्स है इनको जो है हम बेस बनाएंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री से ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी से जो है कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो जो ज्योग्राफी से है, पड़ोसी देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जनगणना अभी 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि जो नेक्स्ट जनगणना आएगी 2011 के बाद की, अभी जो है काम चला हुआ है या फिर मान सकते हैं अभी कंप्लीट नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन पूछेगा। जो हमारे पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चट्टानों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्वालामुखी जो होता है ना, वोल्केनो, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। परिवहन हो गया, नदियाँ हो गई हमारी, बांध हो गई, उद्योग हो गए, विश्व जल निकासी हो गया, अक्षांश एवं देशांतर हो गए यानी कि पूछा जाता है भाई भारत जो है किस अक्षांश एवं देशांतर पर जो है लाई करता है। वायुमंडल हो गया हमारा, वनस्पति हो गया, मृदा होगी, सोयल होगी हमारी, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, प्रमुख संरक्षण अधिनियम हो गए, एक्ट हो गए, जो संरक्षण एक्ट होते हैं ना भाई, जो वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम है वो कौन सा बनाता है, ये सारे जो मेन एक्ट होते हैं वो सभी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र हो गए। तो ज्योग्राफी के अंदर मेरे हिसाब से ये जो है मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं। ठीक है, जहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ टॉपिक्स और हैं जिनको लास्ट में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद कर लेते हैं हम पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी में कौन कौन से जो है मेन टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि संविधान सभा हो गई। ठीक है, संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद से क्वेश्चन पूछा जाता है, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति निदेशक तत्व जिनको डीपीएसपी बोला जाता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद से क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकसभा से, राज्यसभा से, मौलिक कर्तव्य से जो अनुच्छेद 51 के अंदर आता है, और हमने रूस से ये ग्रहण किए थे मौलिक कर्तव्य, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान के भाग से क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुसूचियाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण संशोधन से क्वेश्चन पूछा जाता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। यू नो वेरी वेल, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिट प्रदान करने की शक्ति है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो जिसका मौलिक अधिकार हनन हो जाता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट के तहत जा सकता है। वो हाई कोर्ट जा सकता है किस अधिनियम के तहत, तो वो जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट्स जो होती हैं, नीति आयोग से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पॉलिटी के अंदर आपके ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रहने वाले हैं। फटाफट चलते हैं, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स से वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं। इसके लिए ज़्यादा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मेन जो टॉपिक्स हैं वो लिख दिए हैं।
जैसे कि राष्ट्रीय आय होगी, मुद्रा हो गई, भारत सरकार की योजनाएं हो गई, पंचवर्षीय योजना होगी, हरित क्रांति हो गई, आरबीआई हो गया, जीएसटी हो गया, फुल फॉर्म्स हो गए, कृषि संबंधित डाटा हो गया और वित्तीय संगठन हो गए। यहाँ से जो है इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाले हैं। उसी से जो है हम करंट अफेयर को देख लेते हैं। करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले अदा करता है, तो इसको अच्छे से कर लेना भाई, यू डोंट वरी। करंट अफेयर भी मैं सोच रहा हूँ वीकली करवा दूँ, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर में क्या पूछा जाता है, भारत सरकार की पहल, पद्म पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, योजनाएं, चर्चित व्यक्ति, खेल से संबंधित भाई एसएससी जो है ना दबा के क्वेश्चन पूछा है खेल से, मंत्रालयों के कार्यक्रम, नियुक्तियां, जो न्यू नियुक्ति होती है ना वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया करंट अफेयर का, ठीक है। इसके बाद साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 5 से 7 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता वो, ठीक है। तो साइंस में देख लेते हैं, ये इकाई व माप टॉपिक से पूछे जाते हैं, प्रकाश और प्रकाशिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विद्युत धारा और उसके प्रभाव, बल और दाब, आवर्त सारणी, आविष्कार व खोज, रसायन सूत्र, साधारण नाम, अम्ल व क्षार या एसिड और जिसको बेस बोलते हैं, धातु एवं मिश्र धातु, परमाणु संरचना, रोग, वैज्ञानिक नाम। ये साइंस के टॉपिक्स हैं। अब हम देख लेते हैं बायोलॉजी के टॉपिक्स, ठीक है। बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है साइंस में, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चन नहीं पूछता, सबसे ज़्यादा जो है साइंस में जो क्वेश्चन पूछता है वो बायोलॉजी से पूछता है। बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, पादप जगत हो गया, जंतु जगत हो गया, पाचन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, विटामिन हो गया, खोज टीके हो गए, एंजाइम हार्मोन हो गया, परमाणु मिशन हो गया, ठीक है, अनुसंधान केंद्र हो गया, प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो गए और फुल फॉर्म हो गए। ये बायोलॉजी के अंदर जो है टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अब जो है मेन टॉपिक्स हमारा क्या रहता है, स्टैटिक जीके। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ही पूछता है। और स्टैटिक जीके में हम कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे, एसएससी का फेवरेट है शास्त्रीय नृत्य, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आप एसएससी का कोई सा एग्जाम उठा लेना, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, कोई सा क्वेश्चन लेना, शास्त्रीय नृत्य से पता नहीं क्या प्यार है। हर शिफ्ट में जो है एक एक क्वेश्चन पूछते हैं। दिवस हो गए, मतलब कौन सा दिवस, कौन सी तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये हो गया। घराने हो गए, कला संगीत एवं परिधान हो गया, लोक कलाकार हो गए, वाद्य यंत्र हो गए, उत्सव हो गया, पुरस्कार हो गया, खेल हो गया, खिलाड़ी हो गए, पुस्तक होगी, हिंदू त्योहार हो गए, संगठन हो गए, फुल फॉर्म्स हो गए, यूनेस्को हो गया, रामसर स्थल हो गए, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जो है करंट अफेयर से रिलेटेड, मतलब माफ कीजिएगा स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो है ये टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने जो है आपको बता दी हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारा जो है बता दिया है आपको। इससे पहले मैंने दिल्ली पुलिस का जो है सब कुछ बता दिया, दिल्ली पुलिस का प्रीवियस नोटिफिकेशन आपको बता दिया है, जिसमें जो है फिजिकल के अंदर क्या मांगा जाता है, रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ बता दिया है, ठीक है। कट ऑफ मैंने बता दिया आपको, ठीक है। कट ऑफ भी मैंने बता दिया 2023 की, ठीक है। कंप्लीट बता दिया, आपने नहीं देखी है तो कंप्लीट वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया पीई और एमटी के लिए कितने मार्क्स चाहिए और फाइनल मेरिट के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ये 2023 की बताइए मैंने, ठीक है। ये वीडियो देख लेना, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा आपको टारगेट कितना करना है 2025 के अंदर। अब मैं एक सिंपल सी चीज़ पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं सोच रहा हूँ ये 2023 की जो पीवाईक्यू सीरीज थी ना, पीवाईक्यू क्वेश्चन लिया गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जिसके अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 2250 क्वेश्चन पूछे गए थे। इनकी जो है एक प्लेलिस्ट शुरू कर दूं, कमेंट सेक्शन में बता देना क्या पीवाईक्यू सीरीज हम स्टार्ट कर दें, जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा आप कमेंट और लाइक करेंगे उतना जल्दी जो है ये आपकी पीवाईक्यू सीरीज जो है स्टार्ट हो पाएगी। इसके ठीक इसके खत्म होते ही पीवाईक्यू सीरीज के बाद जो है हम ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे बताए ना, इनको जो है करवाना हम शुरू कर देंगे। तो बस आपको मेरे लिए एक ही मोटिवेशन करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को जो है इन वीडियोस का लाभ मिल सके, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। दिल्ली पुलिस के लिए बिल्कुल फ्री में जो है तैयारी आप कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के आपकी तैयारी को काफ़ी और बेहतर बना सकते हैं। सिलेक्शन जो है आपका पक्का हो सकता है, ठीक है। कोई भी आपका कमेंट है, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है या फिर कोई भी आपका सजेशन है दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।